आप सभी को मेरा नमस्ते। टीसीएस सीरीज़ में आज नंबर सिस्टम के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि है कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर बी एडेड टू 8212। ऐसे क्वेश्चंस में आपको 8212 आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से 9 9 81 112, ये 9 ऐड करेंगे तो यहाँ 18। अब पहली बार 1 से भी करने पे मिनिमम वैल्यू 1 रखी जाए तब भी वहाँ पे 181 होना चाहिए, और यहाँ पे 112 है तो यहाँ पे कितना कम है, 9 और 6, 69 अभी भी कम है। यदि इतना ऐड कर दिया जाए मिनिमम नंबर तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 42 लीव्स द सेम रिमाइंडर 8 इन ईच केस। इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, और एलसीएम के बाद आपको पता है कि 8 का रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इनका रिमाइंडर पहले निकाल लेते हैं कितना आएगा। और 7, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 18 इंटू 7 इंटू 5, 18 पंचे 90, 9 7 63 630। ये x के साथ लगा लेते हैं, कोई नंबर है जो कि इन सब से डिवाइड होगा, प्लस 8 करते हैं जब वही रिमाइंडर बचना चाहिए। अब ये है कि डिविजिबल बाय 13 कम्प्लीटली, तो 13 से इसको करिए, जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा उसी के साथ x ऐड कर लेंगे। तो 13 13 चौको 52 और 11 बचेगा, 13 ठे 104 6 बचेगा रिमाइंडर। 13 से इसमें डिवाइड करने पे 6 बचेगा, और साथ में x प्लस 8। अब x की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 13 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 1 रखने पे 8 6 14 नहीं, 14 12 8 12 8 20 नहीं, 17 18 8 26 हाँ। x की वैल्यू 3 रख दें तो ये डिविजिबल हो जाएगा 13 से। तो x से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 0 3 3 की 9 3 18, ये 1890 आ गया, और 8 इसमें से ऐड करना है तो आपका नंबर कितना बन जाएगा यहाँ पे 1898, और इनका ऐड पूछा हुआ है तो 9 1 10 8 8 16 10 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर। पहले तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है तो नीचे 10 बच जाएगा, और नीचे 10 आने से वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में देखें, आप लिख लीजिए कि अपॉन 100 कर लीजिए, 5 8 2 3 8 2 अपॉन 100 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन ये किसी का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स को देखिए, लास्ट के 2 डिजिट्स को देखिए, यदि वही आता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक स्क्वायर रूट किसी का स्क्वायर होगा, वरना पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि स्क्वायर होगा। तो लास्ट में 82 1 से 25 तक के स्क्वायर में कहीं पे भी नहीं आता है, तो ये नंबर पॉसिबल नहीं है। 114 मतलब 14 भी किसी के लास्ट में 1 से 25 तक के स्क्वायर्स में नहीं आता है, केवल इसी में पॉसिबल है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। इसको चेक भी कर लेंगे आप, निकालेंगे तो ये कम्प्लीटली किसी का स्क्वायर होगा, पूरे स्क्वायर रूट निकालेंगे, नीचे 10 बचेगा तो नीचे 100 का 10 आ जाएगा, तो ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है कि लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स 6 4 7 5 4 9 8 4 एंड 4 1 3 2 द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x। तो यहाँ से आप सबसे पहले इन दोनों को, इनमें किसी भी एक को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मान लीजिए 4 9 8 4 को 4 1 जो सबसे कम गैप है उसको करते हैं, तो 3 2, यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से 5, यहाँ से 8। अब ये देखते हैं कि ये जो नंबर होगा वो इन्हीं किसी का मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल करने के लिए देखते हैं कि अभी तो ये बड़ा नंबर है, इसको लीस्ट में करते हैं, मतलब इसके छोटे नंबरों में तोड़ते हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 से कितना बन जाएगा 213। तो ये एक ऐसा नंबर है कि ये अब आगे फर्दर कटेगा नहीं, या कटेगा तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इनसे सब में सेम आ रहा है, तो 213 और 6 4 7 5, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 39, कितना बचेगा 8 85, इसमें आ गया 85। अब अगले वाले में देखते हैं कि 2 1 3 और 4 9 8 4 डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो 426, और यहाँ पे 2 और 7 और 4, फिर कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 39, यहाँ से कितना बचेगा 9 5 और 8
3 11 85। अब ये कंफर्म हो गया कि इसमें भी 85 बच रहा है, इसमें भी 85 बच रहा है, तो यही एक नंबर होगा। पहले आप उनको सब्ट्रैक्ट कर लें, जो नंबर आएगा उसमें से देखें कि कोई मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करें, तो फिर उससे सबसे डिवाइड करके चेक कर लें कि उसमें सेम बच रहा है रिमाइंडर कि नहीं। तो 283 सब में रिमाइंडर सेम बच रहा है और इसी के डिजिट का सम पूछ रहा है, तो 3 2 5 1 6 ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को पहले गो में स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको समझने में। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तभी ये पकड़ पाएंगे कि वो कौन सा नंबर होगा। तो पहले गो में इसको स्किप कर सकते हैं। ये MTS में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ फ्रैक्शन इज सच दैट द न्यूमरेटर इज 5 लेस दैन द डिनोमिनेटर। तो सब में देख लेते हैं कि किस में कम है। इसमें 5 कम है, इसमें 5 कम है, इसमें 5 कम है, इसमें तो कम ही नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि ऑल्सो 4 टाइम्स द नोमरेटर, नोमरेटर का 4 टाइम्स करिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। और कह रहा 1 मोर, तो 8 से एक ज़्यादा 9 होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। 7 को 4 बार कर देंगे तो 28, 12 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि 7 से कितना है, एक ज़्यादा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि A/B, B/C, C/D इतना दिया हुआ है, देन द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विच आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब होता है नीचे ऊपर का लीस्ट आपको नंबर लिखना है, जिसमें काट के लिखना है आपको कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिल रहा हो, केवल एक मिल रहा हो। HCF दोनों का एक होना चाहिए, ये मतलब होता है। तो आप देखेंगे कि A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, फिर 5, 6। तो A और D की वैल्यू 3 और 6 है, तो 3/6 कर दीजिए, तो और इसकी पावर 10 कर दीजिए। इन्होंने बोला है कि विच आर को प्राइम्स, तो इसको छोटा कर दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में HCF 1 आने लगेगा। फिर 2 की पावर 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 24, और ऊपर वाले का नोमरेटर का कर देंगे तो 1 की पावर कितनी भी करिए एक ही रहेगा, दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 10 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द 7 डिजिट नंबर 54x29y6, जिसमें कि x बड़ा है y से, इज़ डिविजिबल बाय 72। 72 से डिविजिबल होने के लिए इसको फैक्टर कर लिए 9 × 8, दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करिए। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 54x29 और y6, इस y की जगह पे क्या रख सकते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए 8 के 8 11 3, एक तो 3 रख सकते हैं, तो 5 बच जाएगा और 56 कट जाएगा। या फिर इसमें रख सकते हैं 8 2 16 7 रख सकते हैं, 7 रख देंगे तब पॉसिबल है कि कट जाएगा, तो ठीक है। ये y की वैल्यू 2 पॉसिबल है। फिर चलते हैं 9 की चेक करने के लिए, तो 5 4 9, फिर ये 9 6 2 8, मतलब x + y + 8, इसकी वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए, तो पॉसिबल है कि 1 रख दो तब 9 से कट जाएगा, फिर या तो 10 रख दो तब 18 हो जाएगा तो कट जाएगा, या 19 रख दो। तो अब चेक करते हैं कोई। अब एक चीज़ ये भी कंफर्म पता है कि x बड़ा है y से। मान लीजिए 7 को ले लेते हैं, तो 7 को लेने के लिए ये वाला फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें बचेगा 3, x की वैल्यू 3, वो भी पॉसिबल नहीं होगी। 7 यहाँ पे 12 बचेगा, 12 कोई एक नंबर हो नहीं सकता क्योंकि एक डिजिट का होना चाहिए, तो 3 लेते हैं। 3 लेते हैं तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इस वाले में। इसमें पॉसिबल है कि 7x हो जाएगा और y 3 हो जाएगा, और x बड़ा भी है, तो बस यही रख दीजिए। 7 यहाँ रखिए तो 7 2 14, प्लस 3 रखिए 9, और 9 4 23, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर लें, जिसमें कि लिखा हुआ है कि इफ़ द 7 डिजिट नंबर इतने x इसमें बड़ा है इज़ डिविजिबल बाय 72। सेम क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको कर लीजिए, होमवर्क में ले लीजिए, इसको आप करके लाइएगा, देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। अब इसमें कोई सोल्यूशन नहीं कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सब इसी टाइप के क्वेश्चन हैं ज़्यादातर, तो आप ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ अ 10 डिजिट नंबर ये और डिविजिबल बाय 72 व्हेन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ 2x 5 है। आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा बड़े आराम से, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया था कि इसको 9 और 8 में कर लीजिए, 9 और 8 में। अब 8 से इसको चेक करेंगे तो 3 नंबर लास्ट के चेक करने होते हैं, तो 8 3 24 7 8 9 72, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब y की वैल्यू 2 हो गई है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, टोटल का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आप रख लीजिए, इसमें रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर यहाँ पे आके रख देंगे, तो आपकी वैल्यू पता हो जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, फालतू में बताने का क्या मतलब है, आप कर लीजिएगा इसको, बिल्कुल पिछले तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज अ 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको चेक करना होता है ये तो 4 3 7 3 10 7 18 हो गया, और इधर वाले से कर लीजिए तो 9 6 15 और x 15 प्लस x। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पूरा पूरा 0 आ जाएगा और फिर 11 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस हैं, ये रिपीट बहुत हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनकी संख्या बहुत है। मैं प्रीवियस ईयर में जब शॉर्ट लिस्ट कर रहा था तो यही सब सारे क्वेश्चंस मिल रहे थे। तो इन क्वेश्चंस को मैंने सभी टाइप पे, जैसे 11 का हो गया, 72 का हो गया, 88 का हो गया, तो ये मैं अलग से एक एक क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। बाकी आप चाहें तो प्रीवियस ईयर में जाके डाउनलोड करके PDF आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इन्हीं को कई बार कर लीजिए तो आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ अ 10 डिजिट नंबर ये और डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x माइनस वाई फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। तो y की सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू रखनी है। तो ठीक है, पहले आप थोड़ा सा इसको देख लें। 8 से करने के लिए जब 7 और नीचे बॉक्स में है x और 2, तो जब 8 से डिवाइड करने के लास्ट 3 नंबर को, तो 8 चौक 72, 72, क्योंकि ये 2 तब लास्ट में कब आता है, या तो 32 में आता है या तो 72 में आता है। तो यहाँ पे या तो 9 कर दें x की वैल्यू, या फिर 72 3 75 कर दें। 72 3 75 मतलब 5 कर दें। तो x की वैल्यू या तो 9 कर दें या तो 5 कर दें, तभी पॉसिबल है कि ये कट पाएगा। तो ठीक है, x की वैल्यू हम कितने रख लेते हैं, 5 और 9। अब y की वैल्यू पता करने के लिए आपको, क्योंकि डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप चेक करिए 9 से। तो 9 ये कट गया, ये कट गया, 7 2 9 ये कट गया, 5 3 8 7 15 8 नहीं 8 3 11 7 18 ये पूरा कट गया, केवल 5 बचा। तो 5 और x प्लस वाई। अब यहाँ आपको ये भी पता करना है कि y का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब y की वैल्यू बड़ी होने के लिए आप देखिए, मान लीजिए x को यहाँ से मैं 9 ले लेता हूँ, तो 9 रखेंगे, 9 5 14, और यहाँ पे मान लो 9 रख दें, और 5 यहाँ पे है, ये है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी, तब जाके 18 बनेगा और 9 से डिविजिबल होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये 5 ले लेते हैं। तो यदि ये तो 5 पहले दिए ही है, x की वैल्यू 5 रख लेते हैं, तो 8y y की वैल्यू आ जाएगी। तब y की वैल्यू ये बड़ी भी है, और पॉसिबल वैल्यू बड़ी बोली है, तो 4 पहले हो रही थी, तो अब 8 हो गई है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू लेंगे, और ये लेते ही आपको पता चल गया कि ये 9 रखना है और वहाँ से 5 रखना है। तो ये 15, 15 में 9 गया, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं होंगे तो आप 6 मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द 8 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 88, द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 8y। आप देखिए कि आप पता नहीं कौन से क्वेश्चंस करते रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट पीछे भागते रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। आपका ये प्रूफ भी है कि देखिए CGL के 4 जून का पेपर है, जो कि एक अच्छी शिफ्ट मानी जाती है, उसमें से आए थे। तो आप क्वेश्चंस को यहीं से करिए, प्रीवियस ईयर ज़्यादा करिए, और कोशिश ये करिए कि बहुत बार करिए, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज को सर्च करके उनमें जाने के बजाय इन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बार करेंगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। क्योंकि एग्ज़ाम में आता सब है आपको, लेकिन स्पीड की वजह से आप कर नहीं पाते हैं। तो आप स्पीड यहाँ से इंप्रूव करें और नए क्वेश्चंस के पीछे ना भागें। जब एक बार कई बार प्रैक्टिस कर लें, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लें, आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो गई है, तब जाके नए क्वेश्चंस करें तो ठीक भी है, अभी नहीं। तो आप इसमें देखिए कि आपको लास्ट के 3 नंबर पहले देखने, 9 1 और y। 8 से डिवाइड करना है, तो 8 1 8, फिर 11 है, तो यहाँ पे 3 बच गया है, 3 रिमाइंडर बच गया है। 3 रिमाइंडर बचने के लिए यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखें, तब जाके 32 बनेगा और 8 से कट जाएगा। तो y की वैल्यू कंफर्म पता चल गई कितनी, 2। और 3 की लाइन में कोई 8 से कटता ही नहीं है, तो y की वैल्यू 2 कंफर्म हो गई। अब 2 कंफर्म हो गई तो आपको 11 भी चेक करना है। तो 11 चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये 11 और 8 का मल्टीपल है ना, तो ठीक है, ये 9 1 10, 10 0 1 11। ठीक है, इधर से करेंगे तो 7x और 9, 9 7 16 प्लस x प्लस वाई, 16 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो y की वैल्यू तो 2 पता चल गई है, तो ठीक है, 16 2 18 हो गया। अब 18 और 11 के बीच में क्या डिफरेंस बन रहा है, 7 का। तो x की वैल्यू ऐसी क्या रख दिया जाए, x की वैल्यू 4 रख दें, तो 4 रख दें तो पॉसिबल है, हाँ 4 रख देंगे तो पॉसिबल हो जाएगा कि ये अलग सेक्शन है, 4 2 6
और 6 22, और 22 में 11 चला जाएगा तो कट जाएगा, क्योंकि उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 रखते ही x की वैल्यू ये 11 है, और ये माइनस कर देंगे इस वाले सेक्शन में, तो ये इधर 22 बन जाएगा, 22 में 11 जाएगा तो 11 बचेगा, और 11 बचते ही ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू आपको पता चल गई है 4, तो 20 हो गया, -2 मतलब 16 कर दीजिए, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड बाय 3 0 एंड 7, ठीक है, यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, ठीक। इन 3 और 0 और 7 से बनने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? एक तो ये है कि 3 0 7 बन जाएगा, और दूसरी क्या है, 3 7 0 बन जाएगा, और कोई इसमें बनने की संभावना नहीं है, ठीक है। अब 7 3 0, ये 7 0 3, इतने ही नंबर बनेंगे, इनका सम पूछ रहा है, तो ये 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, और 7 3 10 7 3 10 20 20 1 21 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 21 10। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सीपीओ का पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि अ गार्डनर प्लांटेड 1936 सैपलिंग्स मतलब छोटे पौधे होते हैं, इन अ गार्डन सच दैट देयर वर एज मेनी रोज ऑफ सैपलिंग्स एज द कॉलम्स। मतलब ये सीधी सीधी बात है कि यदि 3 ऐसे रखे हैं तो 3 ऐसे भी रखे हों, मतलब ये एक स्क्वायर का है कि ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर बनाने कितने का स्क्वायर है ये? आई थिंक 44 का, 44, 4 चौको 16, 4 चौक 16, 3 4 चौक 16 दूनी 32, 32 1 33, 4 चौक 16 3 19, हाँ ये 44 का स्क्वायर है, तो ये इसका आंसर 44 आएगा, ऑप्शन नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट्स क्रिएटेड यूजिंग नंबर्स। इनको ये तो बहुत इजी है कि सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो 9 6 5 और 2 होगा, सबसे जो छोटा होगा 2 5 6 9 होगा, और इन्हीं का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा? 9 3 बचेगा, 8 बच जाएगा, और ये 0 और 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नंबर 616008 द न्यूमरल 6 हैज अ फेस वैल्यू। इस क्वेश्चन को बस ऐसा ही ले लिया। इस क्वेश्चन में आपको ये सीखने को मिलेगा कि फेस वैल्यू किसको कहते हैं। तो आप ये समझिए कि फेस वैल्यू में आपको सीधा सीधा वही नंबर बताना होता है, उसकी फेस वैल्यू तो 6 ही है ना, वो 6 कहाँ पे है, ये उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो प्लेस वैल्यू पूछता है तो ये 1000 नंबर पे है या 1000 के पोजीशन पे है, तो ठीक है 6000 आ जाता है, लेकिन अभी आपको 6 लगाना क्योंकि फेस वैल्यू उसकी खुद की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 10,000 सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 to 7। ऐसे क्वेश्चन में आपको बस कुछ नहीं करना है, 3 to 7 से आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए, 1 0 0 0 0, तो ये कितनी बार चले जाएगा? 3 बार, 3 27 81 9, 981 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा? 19 0। अभी भी बहुत कम है ये, तो कितना कम है? एक बार जाने के लिए भी काफ़ी कम है, तो इसमें से 190 से डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 137। 137 इसमें ऐड कर दें तो ये कम से कम एक बार तो चला जाएगा। तो ये जोड़ने की बात कह रहा है लीस्ट नंबर, तो 137 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 7, कोई n नंबर है जो कि कितने से डिवाइड है? 7 से, और रिमाइंडर कितना आता है? 3, ठीक है। जब उस n नंबर में 3 आता है, इसका मतलब मैं 3 ही मान लेता हूँ, n को 3 ही मान लीजिए, n इक्वल टू 3 मान लीजिए। भाई 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 ही बच जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ 5n, 5 मतलब ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही कर लिया करिए, रिमाइंडर से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 हो गया। अब जो नंबर बनेगा 15, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 दूनी 14, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसा ही किया करिए तो ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर which when divided by 12 16 and 54 leaves the same remainder 7 in each case, और जो कि 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। मतलब कोई नंबर है जो 12 16 और 54 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 7, लेकिन वो नंबर 13 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। तो आप देखिए कि इनका एलसीएम कितना होगा? 12 16 और 54 का, अरे यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, यहाँ पे 54 प्रिंट होगा, तो 54 इनका निकालने के लिए क्या करेंगे कि 18 27, तो पूरा पूरा मिल जाएगा 54 में,
27 और 16, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 16 सत्ते 112 और 16 दूनी 32, 11 43। 43 एक्स कोई नंबर होगी जिसमें कि 7 जोड़ देंगे तो वो रिमाइंडर बच रहा होगा। अब रिमाइंडर बचने का इसका मतलब ये 13 से डिवाइड होगी, तो हमने बताया था कि 13 को इसको पहले डिवाइड करिए जितना रिमाइंडर बचे, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 39 4 और 3 39 3, मतलब 3x, यहाँ जितना रिमाइंडर बचा 3 उसी के साथ x लिख लेते हैं प्लस 7 लिख लेते हैं। अब 3 में बताइए कितना x की वैल्यू क्या रख दें कि 13 से डिवाइड हो जाए, इस पूरे में चेक करना है। तो 3 दूनी 6 7 13, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रख दें 2, और x की वैल्यू 2 रखनी है तो यहाँ पे रखिए ना, वो नंबर निकालिए। तो 4 3 2 इंटू 2 प्लस 7, तो 32 दूनी 64 864 प्लस 7 7 4 11 71 871, वो संख्या कितनी होगी 871, और कह रहा है उनके डिजिट्स का सम बताइए, तो 815 1 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 38 द क्वोशंट इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13, देन द नंबर। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे ये सही कर लीजिए, यहाँ पे भागफल 24 आ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 38 से आप डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट कितना आ जाता है 24, और रिमाइंडर कितना बच जाता है 13, इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 24 अट्ठे 192 और 24 तक 72 72 और 19 9 81 91 और प्लस 13, तो 900 कितना आ जाएगा 25, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि द 10 डिजिट नंबर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 और x 0 के बराबर नहीं है, y 0 के बराबर नहीं है। तो ठीक है, इस नंबर में आप जाके देखेंगे तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल है, या तो 8 रख दीजिए या तो 4 रख दीजिए, कट जाएगा पूरा 8 से, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3। तो ठीक है, 8 से डिवाइड करने पे हमको ये पता चलेगा कि y की वैल्यू या तो 8 रख सकते हैं या तो 4 रख सकते हैं। तो ठीक है, अब x की वैल्यू पता करने के लिए, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि 3 से कटना चाहिए, तो 6 2 8 8 16, मतलब 16 प्लस x प्लस y। तो मान लीजिए मान लीजिए y की वैल्यू कितनी रख देते हैं 8, तो 8 से 24 हो जाएगा 24, इसका मतलब x की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 3। x यदि इसकी 8 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगी। दूसरी एक कंडीशन बन रही है, ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या बन रही है कि ये 16 रहने दीजिए और x की वैल्यू कितनी रख दीजिए, नहीं y की कितनी रख दीजिए 4, तो फिर ये कितनी हो जाएगी 1, 16 4 20 1 21, 3 से कटने की उम्मीद हो गई, तो x की 1 बन रही है और y की 4, तो यहाँ से 8 3 11 आ रहा है दोनों का सम, और यहाँ से 5 आ रहा है, तो ऑप्शन में क्या है 5, वो दो में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, तो इस वजह से 5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, When an integer n is divided by 8 the remainder is 3। मैंने कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो रिमाइंडर को ही वो नंबर मान लिया करिए। मैंने कहा कि वो नंबर कितना है 3 है, तब तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा और उसका रिमाइंडर 3 बच जाएगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n - 1, 6n का मतलब यहाँ पे 6 इंटू 3 -1, चतुर का 18 1 17, और 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, what is the least value of x such that this number is divisible by 12। 12 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो 4 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, फैक्टर होते हैं इसके। तो 4 से लास्ट वाला कट रहा है तो आपको मतलब ही नहीं है, 2 नंबर चेक करने होते हैं। 3 से करने के लिए इसके सम को भी 3 से कटना चाहिए, तो देखिए 3 तो ये कट गया, 4 2 6 ये भी कट जाएगा, मतलब 3 ये कट गया, 4 2 6 ये कट गया, 7 5 12 कट गया, 1 बचा x बचा, तो x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 1 3 बन जाएगा और कट जाएगा, तो x की वैल्यू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ़ अ 10 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 88, इसका मतलब आप यहाँ से 11 इंटू 8 कर सकते हैं। 8 के लिए लास्ट में चलिए, तो लास्ट के 3 को देखिए, तो हो जाएगा y की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं 8 3 24 और 7 1 रख सकते हैं। 8 3 24 करेंगे फिर 7 बच जाएगा और फिर 72, हाँ तो ठीक है, और फिर एक वैल्यू और रख सकते हैं 8 चौक 32 3 रख सकते हैं, नहीं 5 रख सकते हैं, सॉरी, तो 5 रख सकते हैं आप, और दूसरा नंबर रख सकते हैं 9। तो यहाँ से 3 संभावनाएं बन रही हैं y की, जिनकी वैल्यू रखने पर आप काट सकते हैं इसको 8 से। फिर अब चलिए पहले यहाँ से, तो 9 2 11 11 और फिर x 4 15 और y,
तो 15 प्लस एक्स प्लस वाई, ये पहला बन गया 4, फिर 8 4 12, 12 3 15 2 17, ये 17 है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी मान लें, एक्स वाई की वैल्यू 2 भी मान लें तो काम चल जाएगा, या 17 से 11 28, या 13 मान लें एक्स वाई की वैल्यू, या फिर ठीक है, यही दो नंबर पॉसिबल हैं। तो x की वैल्यू यदि 1 माने तो ये 1 भी हो सकती है जब इस वाले को लेंगे, और 13 माने तो 1 5 ले सकते हैं, तो 1 8 ले सकते हैं, 1 9 ले सकते हैं, तो ये 4 ले सकते हैं। तो ये y रखें, ये x रखें, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या निकालना है, x का सबसे बड़ा संभव मान। तो x का सबसे बड़ा संभव मान पॉसिबल है 8, तो 8 इंटू 5 माइनस 7 इंटू, तब y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 5, तो 40 और 35 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 5, ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ 9 डिजिट नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 72, मतलब 9 और 8 का चेक करना है, तो 8 का लास्ट में चेक करिए, तो 8 9 72 6 4, y की वैल्यू कितनी पॉसिबल है 4। अब y की वैल्यू 4 पॉसिबल है, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, तो यहाँ से करेंगे तो 8 4 12 6 18, मतलब यदि इसको 4 मान लें तो 8 4 12 6 18 कट जाएगा, 7 3 10 8 18 कट जाएगा, 9 5 14 बचेगा, 14 में 4, मतलब y की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 4, सॉरी x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 4, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4 इसमें रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था पूरी सीरीज़ का। सभी क्वेश्चंस हमने शॉर्टलिस्ट करके जितने इंपॉर्टेंट थे या जितने नए तरीके के क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप्स थे, उनको कवर कर दिया है। बाकी अब उसमें यही रिपीटेड भले ही मिलेंगे, बाकी क्वेश्चंस लगभग यहाँ पे हो चुके हैं, तो इन्हीं को आप एक बार और देख लें, रिवाइज कर लें, और अपनी प्रैक्टिस के साथ आप स्पीड इम्प्रूव कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।